हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं 2, 4 या 5 दिनों में होने वाली, 21 तारीख को है, तो टाइम बहुत कम बचा है। एडमिट कार्ड भी आपके इशू होने वाले हैं। उससे पहले मैं एक वीडियो क्या, मैं कई वीडियोस देख चुका हूँ, ठीक है। और वीडियोस देखने के बाद मैं कई अभ्यर्थियों से जो कि परीक्षा देकर पास हुए हैं उनसे भी मिला हूं, और मिलने के बाद एक बहुत बड़ा एनालिसिस आज करेंगे हम। टैग वर्ड। टैग वर्ड से बताया जाता है कई कोचिंग में, टैग वर्ड अगर आप लगाना सीख लिए तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे। लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता। इसका कारण एक ही है कि जब तक आपका ये सीटेट है और जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप टैग वर्ड से कभी पास नहीं हो सकते हो। टैग वर्ड के चक्कर में बहुत से कोचिंग वाले ऐसे हैं कि पढ़ाते हैं। हालांकि मैं जो इस पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता कि टैग वर्ड से क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, लेकिन आप टैग वर्ड के भरोसे अगर हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसी पे आज वीडियो की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। टैग वर्ड, तो देखिएगा, थोड़ी सी बात आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। 5 में पहला जो पढ़ता है उसको बोलते हैं आप मनोविज्ञान, ठीक है, उसको बोलते हैं आप मनोविज्ञान। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका पढ़ता है जिसको आप बोलते हो गणित, ठीक है, आप उसको गणित बोलते हो। 3 नंबर पे जो सब्जेक्ट आपका पढ़ता है उसको बोलते हो आप पर्यावरण, ठीक है, आप इसको बोलते हो पर्यावरण। 4 नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट है वो भाषा से होता है, ठीक है। और 5 नंबर पे जो है आपका, ये भी किससे होता है? भाषा से ही होता है। बस फर्क क्या है, इस सेकेंड हो जाती है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है, मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण और भाषा, और ये सेकेंड भाषा, ठीक है। तो इसको मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाषा में कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सी भाषा पेपर आ गया तो क्या करें, तो उसकी एक वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो एक वीडियो और बन जाएगी। अब देखना क्या है, अब आप सोचना क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं 15 नंबर 30 हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे 15, और यहाँ पर 15 30। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। ये 15, ये 15, यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर भी आपका क्या है 15, और यहाँ पर भी 15। ये 15 क्या है इसको समझिएगा। देखिए, एक सब्जेक्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है, ठीक है, 30 नंबर का होता है। और इधर भी देखेंगे तो ये भी कितना होता है, 30 का होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी कितने नंबर का, 30 का होता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 30, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 30। यानी एक सब्जेक्ट होता है 30-30 नंबर का। 15-15 का मैं डिवाइड क्यों किया हूँ, तो एक जो आपके थ्योरी लेवल से होता है कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वहां से 15 नंबर होता है। और 15 नंबर जो बोलते हैं, जिसको आप पेडोलॉजी या पेडागोजी जो बोलते हो, वो बच जाता है। तो सब में ये होता है। सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सभी सब्जेक्टों में पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो 15 आपके थ्योरी हो गए, 15 पेडागोजी, तो टोटल कितने हो गए आपके? तो यहाँ देखे, यहाँ देखा जाए तो 75 नंबर आपके थ्योरी प्लस 75 नंबर आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके पेडागोजी से। अब मिलाएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, फिर से एक बार चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान 30 नंबर का है, तो 30 में 15 नंबर पेडागोजी होती है, और 15 नंबर जो होती है ये किसकी होती है, ये थ्योरी लेवल होती है। 30 आपका हो गया। सेम वही गणित में भी है। गणित में मैथ जो लगाने का कैलकुलेशन जो होता है वो 15 का ही होता है, और 15 नंबर जो होते हैं पेडोलॉजी की तरफ। इस तरह सभी में 15 15 15 करके डिवाइड कर दिएगा। कुल मिला के 15, आप इधर 75 ये हो गया, 75 ही कुल मिला के 150 आपका हो गया। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, अब होता है टैग वर्ड का। तो लोग ज्यादा बताते हैं कि पेडागोजी में टैग वर्ड लगाओ। मैं आपको बताऊं, टैग वर्ड लगाने से समस्या भी हो सकती है। जैसे अब मैं बताता हूं, 70% 70% जो टैग वर्ड है वो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, वो निगेटिव में आ जाता है। निगेटिव मतलब, निगेटिव का मतलब नकारात्मक समझिए। 70% टैग वर्ड अब इस समय, पहले थोड़ा टैग वर्ड लगता था, अब 70% टैग वर्ड गड़बड़ हो गए। मात्र 30% टैग वर्ड आपका काम कर रहा है। कैसे? अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन की चर्चा भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप पे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन एक टैग वर्ड में बात करता हूं, व्याख्या, ठीक है, व्याख्या।
अब मैं पूछूंगा कि व्याख्या कैसा शब्द है, तो आप लोग बोलेंगे कि निगेटिव शब्द है। आप लोग बोलेंगे कि ये तो निगेटिव है, अर्थात इसको हम टैग वर्ड में नहीं गिनती करते हैं। और ये एक शब्द आप देखेंगे अवसर, अवसर, ठीक, इसको किस में रखेंगे, तो इसको पॉजिटिव में रखते हैं। यही बात थोड़ी समझने की बात है। व्याख्या शब्द को नेगेटिव कर दे रहे हैं टैग वर्ड के हिसाब से, अवसर को आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। और दोनों एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, अब तो माइंड घूम गया आपका। जैसे बच्चों की व्याख्या के हिसाब से, बच्चों को व्याख्या करवा के क्लास में, मतलब बच्चों को व्याख्या करवा के क्लास में अधिक से अधिक अवसर दे और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अब बताइए, अब आप क्या लगाएंगे, थोड़ा सोचिए इस बात को कि जैसे कि क्लास में क्लास चल रहा है, तो बच्चों को व्याख्या करने के बाद अधिक से अधिक अवसर दें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बोलते हैं आप लोग कि व्याख्या निगेटिव है, तो ये तो अवसर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इस तरह आपका दोनों हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन निगेटिव भी कभी कभी हो जाता है, 4 ऑप्शन के हिसाब से, कि बच्चों को व्याख्या के हिसाब से अवसर दें, बच्चों को व्याख्या करवा के अधिक से अधिक अवसर दें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को व्याख्या के हिसाब से ही समझाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं व्याख्या के हिसाब से प्रोत्साहित होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चे व्याख्या को ही हल करने में परिपूर्ण होते हैं, तो किसको मारेंगे, सभी में व्याख्या आ गया, आप क्या करेंगे, तो अब उसमें आपको देखना है कि सबसे बेटर क्या सूट होता है। तो यहाँ कंसेप्ट की बात आ गई कि अब कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा ये कंसेप्ट होगा, यही सही होगा। टैग वर्ड हर जगह नहीं लगता है। मैं एक तथ्य जुटा रहा हूँ टैग वर्ड को ही बताने की, कि टैग वर्ड आप जो लगा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह टैग वर्ड काम नहीं करता है। एक वीडियोस में इसके बाद एक वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा कि टैग वर्ड से 70% बच्चे फेल होते हैं हर साल, हर साल फेल होते हैं 70% बच्चे। आप सोच टैग वर्ड के चक्कर में पड़ जाते हो, और कंसेप्ट क्लियर करो ना, ये सी टेट का एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर किया तो सी टेट सबसे आसान है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो सी टेट सबसे आसान है। अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो आपको लगे टैग वर्ड सर ने बता दिया, टैग वर्ड बस अवसर दो, भाषा दो, नियमित ऐसे करके, तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं निगेटिव पॉजिटिव करके, तो वैसा मिल गया तो खोज के मार दोगे गलत। लेकिन अगर वही टैग वर्ड नेगेटिव जो है वो दोनों पॉजिटिव में देख दिया तब क्या करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत घबराना नहीं है। टैग वर्ड में ये नहीं कह रहा टैग वर्ड खराब है, टैग वर्ड सही है, लेकिन टैग वर्ड का इस्तेमाल आप कंसेप्ट के हिसाब से करिए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो टैग वर्ड को मैं मतलब नेगेटिव में नहीं रख रहा हूं, पॉजिटिव भी रख रहा हूं, लेकिन आप कंसेप्ट को क्लियर करिए। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में मान लीजिए आप पढ़े होंगे, मनोविज्ञान में 3 चैप्टर में आपको बता दूं। एक तो आपके प्याजे साहब का, ठीक है, एक वायगोस्तिकी का, ठीक है, एक वायगोस्तिकी महाराज का, और एक याद कर लीजिएगा कोहलबर्ग का, ठीक है, कोहलबर्ग का। इन लोग को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, साथ में वंशानुक्रम, ठीक है, साथ में वंशानुक्रम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो यहीं से आपके 10 नंबर बन जाते हैं। तो आप यहां से थ्योरी पढ़ना है, तो जब इसको पढ़ लेंगे तो इसी में से पेडागोगी कुछ बना देता है, कुछ थ्योरी बना देता है, जैसे इसको याद कर लीजिएगा। गणित में प्राकृतिक संख्या को पढ़ लीजिएगा, हाँ, प्राकृतिक संख्या से अधिक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद त्रिभुज से, आयात से, वर्ग से, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, उसको बढ़िया से उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले, फिर पेडागोजी आप अपने आप हैंडल कर लेंगे। पर्यावरण में जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, जितने होते हैं, भोजन हो गया, आपके आवास हो गए, इससे रिलेटिव ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए। पेडागोजी तो आप अपने ऑटोमेटिक हल करेंगे। जैसे पेडागोजी में पर्यावरण में ही होता है कि बच्चों को आप भ्रमण में ले जाते हैं, तो भ्रमण दिखाते हैं तो सबसे अधिक उसमें व्याख्या करेंगे, ऐसे ऑप्शन बनेंगे। फिर भ्रमण करते ही समय रास्ते में नोट लिखवाएंगे, फिर भ्रमण करते ही रास्ते में बच्चों को भोजन करवाएंगे, और रास्ते में ही जाते बच्चों को विस्तृत नोट करवा के प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसे तो आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन सही कर लेंगे। बस मेरे समझाने का मतलब यही है कि मैं टैग वर्ड को नेगेटिव नहीं रख रहा हूं, टैग वर्ड के चक्कर में पड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे आप। ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आपको जैसा लगे आपका विचार है। एक खाका नुमा है कि आप ये चीज मैं जो बताया हूँ, ये 5 चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये ऐसा लग रहा है तो मैं जूनियर लेवल पर भी एक इसी तरह एनालिसिस बना दूंगा, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मतलब आप जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो सीटेट आपको फेल करेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
तो उस कंसेप्ट क्लियर करना है। बाकी दोस्तों और भी वीडियो अगर किसी भी वीडियो पे चाहिए, जैसे ओमार की मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ओमार रंगने में आपको क्या दिक्कत होती है, क्या समस्या होती है, उसको कैसे करें, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और भी कमेंट करिए सीटेट से रिलेटिव क्या आपको कोई परेशानी हो रही तो उससे रिलेटिव मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने आप लोग, इसके लिए धन्यवाद।